मूवी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहाँ पर हमारी मुलाकात समुएल नाम के एक आदमी से होती है जो कि एक बोट के जरिए वहाँ पर पहुँचता है, क्योंकि उस जगह पर कोई भी शिप या एरोप्लेन नहीं जाती है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि समुएल किनारे पर पहुँचते ही छुप छुपा कर शहर की ओर बढ़ता है। रास्ते पर तो वहाँ पर कई लोग थे, पर हैरानी की बात ये थी कि कोई भी होश में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब बेहोश हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही समुएल को एक बस स्टैंड दिखता है। वहाँ पर पहुँचते उसे एक बस में कई लोग दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सब के सब लोग बेहोश हैं। और जब वो अंदर झांक कर देखता है तो तकरीबन 10 से 12 लोग भी वहाँ पर बेहोश पड़े थे। दरअसल समुएल एक फोटोग्राफर होता है, इसलिए वो उसे क्राइम सीन समझते हुए उन लोगों की कुछ तस्वीरें लेता है। उसी वक्त उसे एक लड़की के हाथ में पन्नी दिखती है जिसमें एक गोल्ड फिश थी। समुएल जब शहर से आया था तो उसे पहली कोई जीवित चीज दिखी थी। समुएल वो वहाँ से पन्नी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो घर की तलाश में था जहाँ पर वो अपनी रात गुजार सके। थोड़ा ढूंढने पर ही उसे एक घर मिलता है जिसका दरवाजा भी खुला हुआ था, लेकिन फिर समुएल अंदर जाते ही घर की तलाशी लेता है तो उसे एक रूम में एक लड़की सोई हुई मिलती है। वो बिना कोई हलचल करते हुए रूम का दरवाजा बंद कर देता है और किचन की ओर बढ़ता है, जहाँ पर उसे किचन से कुछ आवाजें आ रही थी। अब वो किचन में जाता है तो देखता है कि वहाँ का नल खुला है। वो नल को बंद कर देता है और एक बड़े बर्तन में पानी भर के गोल्ड फिश को डाल देता है जो कि उसे बस में मिली थी। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो भी इसी घर में सोफे पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे नींद में एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। सपने में वो देखता है कि वो जिस लड़की के घर में रुका था वही लड़की शॉपिंग कर रही है और वो भी वहाँ पर शॉपिंग कर रहा है। वो मौका पाते ही लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ के नहीं हो। और यह कहते ही समुएल की नींद टूट जाती है। वेल इसी के साथ हम देखते हैं कि अब समुएल सुबह होते ही शहर में घूमना शुरू कर देता है। वो देखता है कि शहर के सभी लोग जो भी काम कर रहे थे वो अपना काम करके सो जाते हैं, लेकिन इसका कारण वो अभी तक नहीं समझा था। उस जगह के पास में एक चर्च भी होता है। जब वो चर्च के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर भी कुछ लोग सो रहे थे, यहाँ तक कि फादर भी चर्च में सो रहा होता है। उसे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप जाता है और फर्स्ट रो में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है फिर से उसे उसी लड़की का चेहरा दिखाई देता है जिसके घर पर वो रुका था। इस बार समुएल उसे देर से बात करने की कोशिश करता है और समुएल उसे अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और यहाँ पर एक असाइनमेंट के कारण आया हूँ, पर मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी लड़की भी अपना परिचय देती है और कहती है कि मेरा नाम स्टेला है। अब समुएल उसे ये भी बताता है कि मैं उसे जानता हूँ। जब पिछले साल यहाँ पर मैं गर्मी के मौसम में आया था तो उसने एक पार्टी में उसे पहली बार देखा था और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। समुएल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद स्टेला पहले तो मुस्कुराती है और फिर इस कर्ज के बारे में बताते हुए कहती है कि उनकी नेबर में एक आंटी रहती थी जो बहुत ही बढ़िया पियानो बजाती थी। एक दिन पियानो में अपनी फेवरेट धुन बजाते बजाते अचानक से वो सो गई। यह पहली बार था कि हमने ऐसा होते हुए देखा था। पहले तो हमने इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, पर काफी टाइम तक उनके ना उठने पर हमने डॉक्टर को बुलाया। अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और इन्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक एक करके शहर के सारे लोग सोते चले गए। मैं आखिरी थी और फिर मैं भी सो गई। मुझे कुछ याद तो नहीं, पर इतना याद है कि सोने से पहले मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। इन्हीं बातचीत के बीच समुएल की नींद खुल जाती है, पर इस बार उसे बहुत कुछ मालूम हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब वो अपने आसपास देखता है तो वह अपने आप को चर्च में पाता है। फिर उसे याद आता है कि वो चर्च में ही सो गया था, इसलिए वो अब चर्च की तलाशी लेता है और कुछ सोए हुए लोगों की तस्वीरें भी लेता है। इसके बाद जब वो वापस घर आता है तब वो स्टेला के कमरे में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि समुएल को स्टेला के रूम में उसकी डायरी मिलती है, जिससे उसको बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं, जैसे कि जो लोग सो चुके थे उनको उनकी जगह से क्यों नहीं हिलाया गया। वहाँ के लोगों का मानना था कि उनको अगर उनकी जगह से हिलाया जाए तो उनका दिल टूट जाएगा। वेल इसी के साथ उसे वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो वहाँ की अथॉरिटी लाउड स्पीकर में बजा रही थी कि अगर कोई भी जिंदा इंसान है तो अभी तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करे और वहाँ से निकले। ये जगह उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये सुनते ही समुएल भी काफी डर जाता है, इसलिए वो वहाँ से निकलने का फैसला करता है और वो वापस से अपनी बोट की तरफ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर पहुँचते ही वो फिर रुक सा जाता है और वापस चला जाता है, क्योंकि वो स्टेला से प्यार करने लगा था। इसलिए वो वापस तो आ गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको जगाए कैसे। यही सोचते सोचते जब वो किचन में जाता है तो किचन में उसे एक सामानों की लिस्ट मिलती है। वैसे भी अब उसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, इसलिए वो सोचता है कि क्यों न कुछ सामान ही ले आए। इसलिए वो सामान लेने स्टोर पर जाता
जाता है। जब वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहा था तब एक कार से कुछ डॉक्टर्स की टीम आ जाती है, इसलिए वो एक तुरंत प्लान बनाता है और ट्रॉली पर ही खड़े खड़े सोने का नाटक करता है। अब वो डॉक्टर्स भी अपना सामान लेकर समुएल पर बिना कोई शक किए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद समुएल लिस्ट के अनुसार सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो पहली बार स्टेला के घर में आया था तो उसने घर की तलाशी नहीं ली थी, पर उसने कभी भी ऊपर वाले फ्लोर में जाकर नहीं देखा। इसके बाद जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर में जाता है उसे वहाँ पर एक ड्राइंग रूम मिलता है जिसमें स्टेला की कुछ ड्राइंग और पर्सनल चीजें रखी थी। उनमें से एक था उसका टेप रिकॉर्डर जिसमें 2 टेप भी थे। पहले तो वो उसकी पूरी टेप को सुनता है जिसमें स्टेला की पसंदीदा चीजें और नापसंद चीजें और बहुत कुछ थी। उसे सुनने के बाद वो फिर से वहीं सो जाता है और सपने में फिर से स्टेला के साथ मिलता है। हकीकत में ना सही पर अब वो सपनों में दोनों दोस्त थे और हाथ में हाथ डाले रोड पर चल भी रहे थे। तब उन्हें वहाँ पर एक कार दिखती है। वो सोचता है कि क्यों ना इस कार से हम लोग घूमे, मगर वो कार लॉक। लेकिन वो जिस घर के सामने खड़ी थी वो उस घर के अंदर जाकर कार की चाबी ले आते हैं। इसके बाद फिर वो दोनों बीच पर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, मगर थोड़ी देर बाद सैमुअल की नींद खुल जाती है। सैमुअल को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था और देखते ही देखते फिर रात हो जाती है। ऐसे तो वो सिगरेट और शराब नहीं पीता था, पर स्टेला के घर पर उसे एक सिगरेट मिलती है जिसे वो घर के बाहर बरामदे में बैठकर पीता है और उसे पीते ही उसके सर पर नशा चढ़ने लगता है और अपनी हल्की नींद में वो फिर से स्टेला से मिलता है। इस बार वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और किस भी करते हैं। इसी के साथ उसकी यही रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। समुएल को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे कि वो स्टेला को जगा दे, इसलिए वो स्टेला की दूसरी टेप सुनता है जिसमें उसने अपने परिवार के बारे में बताया था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे बचपन से ही उसके दादा और दादी ने पाला था। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सैमुएल को बहुत प्यास लगती है, इसलिए वो किचन में पानी ढूंढने के लिए जाता है, पर किचन में उसे अचानक से याद आता है कि स्टेला को भी सोने से पहले प्यास लग रही थी। अब वो कितना भी पानी पी ले उसकी प्यास बुझ ही नहीं रही थी। इसलिए सैमुएल तुरंत पानी ढूंढता है पर उसे घर में पानी नहीं मिलता और नल से भी पानी नहीं आ रहा था। इसलिए वो शहर की ओर निकल जाता है और पूरे शहर में वो पानी की तलाश में घूमता रहता है, पर उसे पानी नहीं मिलने पर वो थक हार कर वापस घर आ जाता है। लेकिन स्टेला के रूम में उसे एक जग में थोड़ा सा पानी मिल जाता है। लेकिन बुरी बात ये थी कि अब सैमुएल भी समझ गया था कि ये कर्ज अब उसे भी लग गया है जिसके चलते वो कभी भी सो जाएगा। इसलिए वो तुरंत टाइपराइटर से कुछ कार्ड बनाता है जिसमें वो स्टेला से माफी मांगते हुए और बहुत सारी चीजें लिखता है, क्योंकि उसने उसकी पर्सनल चीजें भी पढ़ ली थी जो कि किसी को भी पसंद नहीं होती है। वैसे तो समुएल को ये पता नहीं था कि स्टेला कभी भी उठेगी या नहीं, लेकिन फिर भी वो ये सब लिखता है और एक टेप में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर अपनी पर्सनल चीजें बताता है ताकि अगर स्टेला उठ जाए तो वो उसके बारे में जान सके। जिसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अब स्टेला नींद से उठ जाती है। पहले तो उसे बहुत ही कमजोरी सी लगती है, लेकिन वो किसी तरह दरवाजे का सहारा लेकर उठती है। जैसे ही वो लिविंग रूम में आती है और सोफे पर किसी इंसान को सोई देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सैमुएल नहीं उठता है। मगर टेबल पर सैमुएल द्वारा रखे गए सारे कार्ड पढ़कर स्टेला सब समझ जाती है। वो पहले थोड़ा गुस्सा भी होती है क्योंकि किसी ने उसकी पर्सनल डायरी पढ़ ली थी, लेकिन सैमुएल ने उसका गुस्सा शांत करने के लिए पूरा घर सजा रखा था। और इधर स्टेला उस गोल्डन फिश को देखकर भी बहुत खुश होती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगले दिन फिर वो जब सोकर उठती है तो देखती है कि अब सोफे पर कोई नहीं है और उसे किचन से आवाज आ रही होती है और दरअसल वो आवाज सैमुएल की होती है। अब सैमुएल उठ चुका था और वो किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा होता है। स्टेला और सैमुएल पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं। तब सैमुएल समझ आता है कि अब कर्ज टूट चुका है और धीरे धीरे अब सबको होश आ रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।